गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है क्वांटिटी मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ टोटल एंड वेरिएबल काउंट। ठीक है, तो अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा मेरी एक सीरीज चल रही माइक्रोबायोलॉजी वी फार्मा थर्ड सेम की, जिसमें हम आपको यूनिट फर्स्ट पढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से मैं सारी यूनिट कंप्लीट कराऊंगा आपकी माइक्रोबायोलॉजी की, और भी जो आपके सब्जेक्ट हैं उसकी भी मैं कोशिश करूंगा सारी यूनिट कंप्लीट कराने की आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम होने से पहले। ठीक है, तो अभी तक मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको 12 लेक्चर दे चुका हूँ, है ना। आज का मेरा लेक्चर 13 है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या, क्वांटिटी मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है उसमें जो एक पर्पस था उसको सीखने का, तो वो ये था कि बैक्टीरिया क्या होता है, कल्चर मीडिया क्या होता है और कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया कैसे ग्रो करता है। और हमें लगता है कि हम लोगों ने उसको अच्छे से सीखा भी, है ना। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक दे रखी मैंने, वहाँ से आप जाके उनको देख सकते हैं बेसिकली, है ना। और या फिर आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी बी फार्मा थर्ड सेम से एक प्लेलिस्ट बनी, वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके आगे फर्दर स्टडी हमें करनी है कि जो हम लोग का कल्चर मीडिया में माइक्रोब हमने ग्रो करा लिए है, अब उसको मेजरमेंट करना है ना, कि कितने माइक्रोब्स यहाँ पे एक तरीके से बैक्टीरिया ग्रो करे, उसको मेजर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफ़ी अच्छे से इसको समझेंगे सिंपल तरीके से, सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं मेजरमेंट क्या होता है। तो मेजरमेंट हमको सबको ही पता है, आपको भी पता है कि मेजरमेंट क्या होता है। बेसिकली मेजरमेंट क्या है, किसी चीज़ को मेजर करना, है ना। कि कोई भी अगर आपको दे दिया जाए, सपोज दैट अगर पानी दे दिया जाए, अगर उसमें ऑयल है, तो अगर हम बोल दें कि इसको मेजर के इसमें कितना ऑयल है ना, तो वो भी एक मेजर करना, है ना। तो इसी तरीके से इसमें क्वांटिटेटिव है, तो इसलिए इसको मेजर करा जाता है ना। और अगर नंबर्स में होता है तो उसको काउंट करते हैं। तो इसमें मेजर करना बेसिकली क्या है कि कल्चर मीडिया में आपके बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को आपको काउंट करना है, उसको मेजर करना है कितने सारे बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो रहा आपका मेजर करने का पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि इसको दो तरीके से मेजर करा जाता है। बेसिकली टू मेथड होते हैं। द फर्स्ट वन इज टोटल काउंट एंड द सेकंड वन इज वेरिएबल काउंट। ठीक है, अब टोटल काउंट वेरिएबल काउंट क्या है। टोटल काउंट एलिव एंड किल बोथ, और वेरिएबल में एलिव, यानी टोटल काउंट का मतलब है जो आपका कल्चर मीडिया है। ठीक है, इसमें जब आप ग्रो कराएंगे बैक्टीरिया को, तो कई सारे बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिसको न्यूट्रिशन सही से नहीं मिला होगा, फूड सही से नहीं मिला होगा, इसलिए वो किल कर गए होंगे, यानी मर गए होंगे, है ना। तो इस टाइम क्या है कि हमको इसमें बैक्टीरिया काउंट करना है, मरे हुए और जिंदा दोनों को ही, है ना। इसमें हमको काउंट करना, वो आपका आ जाता है टोटल काउंट में। ठीक है, अब वेरिएबल काउंट कुछ इसका अपोजिट है। इसमें क्या है कि जो जिंदा है आपके कल्चर मीडिया में, जो बैक्टीरिया है वो जिंदा होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ आपको उनको काउंट करना है। ये थोड़ा सा सिंपल है ना। तो अब हम देख लेते हैं कि टोटल काउंट और वेरिएबल काउंट को कैसे हम लोग मेजर करते हैं। तो इसमें भी कुछ फर्दर आगे इसको डिवाइड करा गया है, किसे कैसे मेजर करते हैं। तो टोटल काउंट को बेसिकली टू मेथड से मेजर करा जाता है। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड होता क्या है। ठीक है, इसको एक सिंपल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो क्या है कि सपोज दैट हम लोग की जैसे क्लास चल है ना, उसमें 40 स्टूडेंट है, सपोज 40 है, हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, और हमने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी जिसमें हमने 45 छेने लेके आए हैं और हमको सबको ही देने हैं। अब हम क्या करें कि या फिर हम स्टूडेंट क्लास में काउंट कर लें, है ना, कि 40 स्टूडेंट हैं और उनको एक एक करके 6 नाम दे दें तो 40 हो गए। तो ये डायरेक्ट मेथड है क्योंकि हमने काउंट कर लिया। ठीक है, अब इनडायरेक्टली एक और मेथड है इनडायरेक्ट, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं कि सपोज दैट जैसे हम 45 छेने लेके आए, तो हमने क्या किया, हम सबको छेने देते गए देते गए देते गए देते गए देते गए। अब हमने जब दे दिए उसके बाद जो बचे हुए छेने हैं, सपोज दैट जब 45 थे तो 5 बचे। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया कि 45 में हमने 5 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमारे पास 40 बचे, ये 40 हुए। यानी कि हमने 40 छेने सबको दिए हैं, 40 हम लोगों ने दे दिए, 5 बचे हैं, तो इसका मतलब 40 स्टूडेंट है। ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड, आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसको भी फर्दर आगे डिवाइड करा गया है कैसे। तो जो आपका डायरेक्ट मेथड है इसको किससे मेजर करा जाता है। तो फर्स्ट वन इज काउंटिंग चैम्बर। ठीक है, काउंटिंग चैम्बर की मदद से और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर की मदद से, देन मेम्ब्रेन फिल्टर की मदद से। ठीक है, ये इसके कुछ मेथड हैं जिससे इसको मेजर करा जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड को किससे मेजर करा जाता है, कैलोरीमीटर, है ना, कॉल्टर, काउंटर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, इसमें ये इंपॉर्टेंट है ना। काउंटिंग चैम्बर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर एंड मेम्ब्रेन फिल्टर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना।
अब आपके वेरिएबल काउंटर में देख लेते हैं। तो वेरिएबल काउंटर में आपके स्प्लिट प्लेटिंग, पोर प्लेटिंग है ना, मेम्ब्रेन फिल्टर है ना, ट्रिब्यूटरी, कुछ ये मेथड है। अब इसको वन बाय वन करके देख लेते हैं। तो आपकी जो डायरेक्ट के मेथड है उसको फिगर के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है काउंटर चैम्बर मेथड। काउंटर चैम्बर मेथड में इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। बेसिकली आपको कुछ इसको देख के समझ में आ रहा होगा, काफ़ी लैब्स में, कॉलेज में अवेलेबल होता है। बेसिकली कोई कोई कॉलेज में नहीं भी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 लाइट्स होती हैं, 2 लाइटें होती हैं जो इसको अंदर से लाइट देती हैं यहाँ पे। और ये आपका जो होता है यहाँ पे कल्चर मीडिया होता है, बेसिकली रखा जाता है। और यहाँ पे साइड में यहाँ से एक एरिया होता है जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हीमोसाइटोमीटर, ये हीमोसाइटोमीटर है। हीमोसाइटोमीटर क्या होता है, एक तरीके से स्लाइड, इस तरीके की स्लाइड होती है, ग्लास स्लाइड, जिसमें कि ऐसे 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 लाइनें होती हैं, ठीक है, छन्नी टाइप की, है ना। इसको ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लेस करते हैं इस जगह पे, ऐसे 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 ऐसे, ये छन्नी टाइप की होती है, इसको प्लेस करते, इस जगह से प्लेस करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो ये छन्नी टाइप की, इसका जो, अगर इसको हम जूम करेंगे तो इस तरीके से कुछ इसके आपको दिखेंगे। जब जूम करेंगे तो जो ये इसका ये स्क्वायर टाइप है। इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 1 nm स्क्वायर, यानी 1 नैनोमीटर स्क्वायर। कितना, 1 नैनोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और 1 नैनोमीटर स्क्वायर, ये आप देख सकते हो, 1 नैनोमीटर स्क्वायर में जो बैक्टीरिया होते हैं 60 to 70 बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उस प्लेट को, यानी उस स्लाइड को, यहाँ पे जो हम लोग का हीमोसाइटोमीटर है उसको यहाँ पे हम लोग प्लेस करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। और इसमें जो होंगे, क्या होंगे, बैक्टीरिया इस जगह पे आपको, कुछ बैक्टीरिया जब आप यहाँ पे एक कल्चर मीडिया डालेंगे तो कुछ बैक्टीरिया इनमें फंसेंगे। और जो बैक्टीरिया फंसेंगे तो सिंपली क्या, इन्हीं कॉलम को काउंट करना है, जिसमें भी आपको बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है, स्लाइड की मदद से दिखाई दे रहे हैं, उसको काउंट करना है। और उसके बाद उसमें क्या करना है, आपको सिंपल सा तरीका है कि सपोज दैट 20 में आपको दिखे, आपने 20 इंटू 60 कर दिया है ना, और आपको आपका अगर इतना है ना, यानी 1200, यानी 1200 बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इस तरीके से आप इसको मेजर कर सकते हो, बेसिकली सिंपल तरीके से। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेथड, है ना। क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेथड। इसमें बहुत सिंपल है, क्या होता है, कैथोड और एनोड, ये 2 रॉड टाइप की होती हैं, और ये बीच में स्केल टाइप की होती है। और स्केल टाइप में जो है क्या है, 2 होल होते हैं, ये जिसे ऑरिफिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरिफिस, ठीक है। ये बहुत ही छोटे से होते हैं, यहाँ से बैक्टीरिया निकलता है, यानी या फिर यहाँ से पास करता है। अब क्या होता है कि हम लोग ये जो है इनलेट टाइप की, यहाँ से हम लोग कल्चर मीडिया को डालते हैं, इस स्केल से जाता है। जब कल्चर मीडिया सिर्फ जाता है, बैक्टीरिया नहीं होता उसमें, तब यहाँ पे एक ड्रॉप प्लॉट होता है इस तरीके से, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये कल्चर मीडिया है। तो कल्चर मीडिया इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होता है, तो हम लोग जान जाते हैं कि अभी इसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ से जब कल्चर मीडिया के साथ बैक्टीरिया आता है और बैक्टीरिया यहाँ से जब पास करता है, तो तुरंत उसी टाइम क्या होता है, इस तरीके का एक ग्राफ प्लॉट होता है, और वहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज जनरेट होता है, ठीक है। ये तो रहा इसकी ये बात। अब क्या है कि यहाँ पे इस तरीके से ऐसे 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 ये ग्राफ प्लॉट होते जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका ये छोटा सा ग्राफ प्लॉट हो रहा है, इसका मतलब स्मॉल बैक्टीरिया साइज, यानी यहाँ पे स्मॉल बैक्टीरिया पास कर रहा है। और जैसे ही ये ग्राफ एक तरीके से बढ़ता जाता है, ये रहा ये, तब हम लोग जान जाते हैं यहाँ पे लार्ज बैक्टीरिया क्या कर रहा है, पास कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसका थर्ड मेथड देख लेते हैं। तो थर्ड मेथड जो है मेम्ब्रेन फिल्टर है। तो ये भी बहुत सिंपल मेथड है। आप चूंकि फार्मेसी कर रहे हैं तो आपने शायद फिल्टर तो किया ही होगा ना, फिल्ट्रेशन किया होगा ना। तो सिंपल उसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। ये फनल टाइप है, जो इनलेट हमने यहाँ लिख दिया है ना, फनल टाइप का ही होता है। एक कल्चर मीडिया इसमें हम लोग डालते हैं, और यहाँ पे जो आपका मेम्ब्रेन है, चूंकि मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, तो मेम्ब्रेन ही फिल्टर मीडिया के रूप में है। यहाँ पे फिल्टर कर रहा है, क्या कर रहा है, मेम्ब्रेन फिल्टर कर रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ से ये बैक्टीरिया को प्रेसिपिटेट की तरफ नीचे नहीं जाने देता है। यहाँ से जो आपके कल्चर मीडिया में लिक्विड है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा इस जगह पे, और यहाँ पे आपके ये आपको हमने देखो ये दिखाया भी है कुछ बैक्टीरिया को, ये इस तरीके से ना। तो ये बैक्टीरिया जो है यहाँ पे रुक जाएंगे, और इस जगह पे आके इसका कलेक्टर है, इसको कलेक्ट करेगा बैक्टीरिया को, और इसको सिंपली काउंट कर लेंगे। सिंपल से इस तरीके से इसको मेजर किया जाता है। अब इनडायरेक्ट मेथड को देख लेते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग देखते हैं बेसिकली कैलोरीमीटर को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कैलोरीमीटर इज आल्सो नोन एज टर्बिटी मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या आप लोगों ने फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा पीआईसी में लिमिट टेस्ट, सिंपल उसी तरीके से ये भी काम करता है। इसमें क्या होता है
कि आप एक तरीके से सैंपल टाइप होता है वो थोड़ा सा क्लियर होता है, और यहाँ पे टर्बिडिटी, अगर बैक्टीरिया काफ़ी प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पे टर्बिडिटी आ जाती है, अगर नहीं होते हैं प्रेजेंट तो ये क्लियर आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि कैसे हम पता करते हैं कि इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली ये रहा हम लोग का ये जो कल्चर मीडिया है ना, ये जो ट्यूब है जिसमें कल्चर मीडिया इस तरीके से है और इसमें ही बैक्टीरिया है। तो इधर से हम लोग क्या करते हैं, लाइट इसको देते हैं। ये जब लाइट इधर पड़ती है तो ये यहाँ पे हम लोग एक लगा रखते हैं, क्या लगाते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी मीटर। ठीक, ऑप्टिकल डेंसिटी मीटर जो रीडिंग देता है, क्या करता है, रीडिंग देता है। जब यहाँ से लाइट पड़ती है तो यहाँ से इस ट्यूब से होते हुए लाइट इधर पड़ती है, इसकी यही रीडिंग आती है कि क्या डेंसिटी बताता है, लाइट की डेंसिटी बताता है ना। तो क्या होता है कि अगर सपोज दैट अगर ऑब्जर्व इसमें हम करते हैं क्या, लाइट जो की डेंसिटी, इसमें क्या होता है, जो लाइट डेंसिटी जब ज़्यादा होती है तो टर्बिडिटी कम होती है। कैसे, जब लाइट अगर टर्बिडिटी कम होगी है ना, तो लाइट अच्छे से क्या कर जाएगी, उसको वहाँ से पास कर जाएगी और यहाँ पे रीडिंग अच्छी आएगी है ना। तो क्या हो जाएगा, तो यानी जब लाइट की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो टर्बिडिटी कम होगी, अगर टर्बिडिटी ज़्यादा होगी तो लाइट की डेंसिटी कम होगी। यानी जब टर्बिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी तो लाइट की डेंसिटी कम होगी, और लाइट की डेंसिटी जब इंक्रीज होगी यानी ज़्यादा होगी तो टर्बिडिटी कम होगी। इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल पर बने रहिए। प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिए कि मैं और कैसे कैसे आपको वीडियो लाऊँ और कौन कौन से मैं सब्जेक्ट को क्लियर करूँ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।